धनतेरस या धनत्रयोदशी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यह 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। इस दिन को विशेष रूप से धन, आरोग्य और सौभाग्य से जोड़ा जाता है, इसलिए इस दिन धन के देवता कुबेर, धन की देवी माँ लक्ष्मी और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही कारण है कि इस दिन बर्तन, विशेषकर पीतल या चांदी के और आभूषण खरीदने की परंपरा है, जिससे धन और स्वास्थ्य में 13 गुना वृद्धि होती है। शाम के समय प्रदोष काल में मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है और यमराज के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीप जलाया जाता है, जिसे यम दीप कहते हैं, ताकि अकाल मृत्यु का भय दूर हो। इस प्रकार धनतेरस का पर्व धन, स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रतीक है। धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। धनतेरस पर 2 मुख्य तरह के मुहूर्त होते हैं। खरीदारी का मुहूर्त, जिसमें सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदते हैं, और पूजा का मुहूर्त, जो प्रदोष काल में होता है। 1. धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त, धन्वंतरी, लक्ष्मी और कुबेर पूजा। धनतेरस पर पूजा हमेशा प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद का समय में की जाती है। विवरण: समय 18 अक्टूबर 2025। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 बजे से रात 8:20 बजे तक, लगभग 1 घंटा 04 मिनट। प्रदोष काल शाम 5:48 बजे से रात 8:20 बजे तक। वृषभ काल स्थिर लग्न, लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए शुभ, शाम 7:16 बजे से रात 9:11 बजे तक। विशेष: पूजा का सबसे उत्तम समय वृषभ काल और प्रदोष काल के संयोग में होता है, जो शाम के 7:16 से रात के 8:20 के बीच है। 2. खरीदारी का शुभ मुहूर्त, सोना, चांदी, बर्तन आदि। धनतेरस पर खरीदारी का मुहूर्त त्रयोदशी तिथि के दौरान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ चौघड़ियां और काल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। विवरण: समय 18 अक्टूबर 2025। खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ समय अमृत काल, सुबह 8:50 बजे से सुबह 10:33 बजे तक। दोपहर का शुभ मुहूर्त, चर, लाभ, अमृत, दोपहर 12:18 बजे से शाम 4:23 बजे तक। शाम का शुभ मुहूर्त, लाभ, शाम 5:48 बजे से शाम 7:23 बजे तक। पूरी रात खरीदारी का मुहूर्त दोपहर 12:18 बजे 18 अक्टूबर से अगले दिन सुबह 6:24 बजे 19 अक्टूबर तक। 3. यम दीपदान का शुभ समय। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से सुरक्षा के लिए धनतेरस की शाम को यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। विवरण: समय 18 अक्टूबर 2025। यम दीपदान का मुहूर्त शाम 5:48 बजे से शाम 7:04 बजे तक। धनतेरस की प्रमुख कथा। 1. भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन से प्राकट्य, आरोग्य और धन का संबंध। प्राचीन काल में एक बार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ और तीनों लोक श्रीहीन, लक्ष्मी विहीन हो गए। सभी देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और वे असुरों से पराजित होने लगे। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कथा का सार। समुद्र मंथन का आरंभ भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर, दूध का महासागर का मंथन करने का सुझाव दिया, ताकि उससे अमृत प्राप्त हो सके।
मंथन के उपकरण देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और नागों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप, कछुआ का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया ताकि मंथन निर्बाध रूप से चल सके। 14 रत्नों का प्राकट्य मंथन शुरू हुआ और समुद्र से एक एक करके 14 दिव्य रत्न चीजें प्रकट होने लगे। इनमें कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और देवी लक्ष्मी भी थी। भगवान धन्वंतरी का आगमन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को 14वें रत्न के रूप में एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष समुद्र से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ थे, जिनमें वे अमृत से भरा स्वर्ण कलश, शंख, चक्र और जड़ी बूटियां लिए हुए थे। आयुर्वेद का ज्ञान ये दिव्य पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अंश भगवान धन्वंतरी थे। उन्हें संसार में चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद का विस्तार करने के लिए देवताओं का वैद्य नियुक्त किया गया। धनतेरस का महत्व चूंकि भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश और आरोग्य का ज्ञान लेकर त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी कहा जाने लगा। कलश, बर्तन लेकर प्रकट होने के कारण ही इस दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई और आरोग्य, स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन मानकर उनकी पूजा की जाने लगी। यम और राजा हिम के पुत्र की कथा। यम दीपदान का महत्व। धनतेरस पर शाम को घर के बाहर यमराज के लिए दीपदान किया जाता है, जिसे यम दीप कहते हैं। यह परंपरा इसी पौराणिक कथा से जुड़ी है। कथा का सार। राजकुमार की नियति। प्राचीन काल में राजा हिम नाम के एक राजा थे। ज्योतिषियों ने उनके नवजात पुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी कि विवाह के ठीक चौथे दिन ही सर्पदंश, सांप के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। विवाह और सुरक्षा। राजा ने भविष्यवाणी को टालने के लिए राजकुमार को ऐसी जगह रखा जहां कोई स्त्री न हो। समय आने पर जब राजकुमार का विवाह हुआ तो उसकी नवविवाहिता पत्नी को इस भविष्यवाणी का पता चला। पत्नी की बुद्धिमत्ता। राजकुमार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। मृत्यु के चौथे दिन जब राजकुमार की मृत्यु का समय आया तो उसने पति को सोने नहीं दिया। उसने महल के मुख्य द्वार पर अपने सभी सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का ढेर लगा दिया। इसके साथ ही उसने ढेर सारे दिए जलाए, जिनकी रोशनी से पूरा घर जगमगा उठा। यमदूतों का आगमन। जब मृत्यु के देवता यमराज सर्प का रूप लेकर राजकुमार के प्राण लेने आए तो दियों के तेज और आभूषणों की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं और वे आगे नहीं बढ़ पाए। यमराज का निर्णय। सर्प उसी ढेर पर बैठ गया और पूरी रात वहीं रहा। पत्नी ने रात भर यमराज को प्रसन्न करने के लिए भजन गाए और यम की स्तुति की। सुबह होने पर सब वापस लौट गया और राजकुमार की आयु पूर्ण हो गई। दीपदान की प्रथा। यमराज ने बाद में यमदूतों से कहा कि जो मनुष्य कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी की रात को इस प्रकार दीपदान करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। तभी से इस दिन धन के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज की पूजा और दीपदान की परंपरा शुरू हुई। ये दोनों कथाएं धनतेरस के दिन धन, लक्ष्मी, आरोग्य, धन्वंतरी और सुरक्षा, यम दीपदान के महत्व को विस्तार से समझाती हैं।